ग्लोबली 26% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन सफर कर रही है ब्लड प्रेशर रिलेटेड प्रॉब्लम्स, यानी कि 972 मिलियन पीपल आर सफरिंग फ्रॉम सच प्रॉब्लम्स। और ये एक्सपेक्टेड है कि 2025 तक ये जो प्रिवेलेंस रेट है जितने भी इकोनॉमिकली डेवलपिंग नेशन है वहां पर ये हो जाएगा अप टू 29%। ऐसे में इस टॉपिक को डिस्कस करना और इसके बारे में कुछ बेसिक सी चीजों का जानना बेहद जरूरी होता है। हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल लर्निंग महक। और आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो ब्लड प्रेशर के रिलेटेड ही रहेगा। बिकॉज ऑफ द हेल्थ केयर इमरजेंसीज राइजिंग डे बाई डे, सभी के लिए डिफिकल्ट होता है कि नियर बाई हॉस्पिटल्स में भी रीच करना फॉर अ मिनिमम मेडिकल एड और इमरजेंसी। तो ऐसे में बेसिक स्टेप्स के साथ अप टू डेट रहना और नॉलेज होना बेहद जरूरी है, ताकि इन केस ऑफ इमरजेंसी आप ऐसी सिचुएशंस को टू सम एक्सटेंट खुद डील कर पाए। और यही मेरा मोटिव है कि जितनी भी बेसिक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज है वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूं, ताकि इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर आप खुद किसी इमरजेंसी में आए या फिर आपके अराउंड कोई भी आए तो बेसिक नॉलेज की मदद से और इन टिप्स का इस्तेमाल करके आप ऐसी सिचुएशंस को डील कर पाए अंटिल दैट कि उस पर्सन को एक प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट मिले और उसकी लाइफ को फर्दर बेटरमेंट के साथ सेव किया जा सके। तो क्या होता है ब्लड प्रेशर? ब्लड प्रेशर पूरे दिन में थ्रू आउट द डे देखे तो राइज एंड फॉल होता रहता है डिपेंडिंग ऑन द एक्टिविटीज जैसे वर्क, एक्सरसाइज, बट दिस इज द नॉर्मल कंडीशन। ब्लड प्रेशर ब्लड का ही प्रेशर होता है जो आर्टरी वॉल्स पर एक्सर्ट होता है जब भी हार्ट पंप करता है। प्रेशर इन द सेंस एक ऐसी फोर्स जो आगे ब्लड को पुश करता है, ब्लड को आगे फर्दर बॉडी पार्ट्स तक लेकर जाता है। आर्टरीज ब्लड को कैरी करती है हार्ट से और बाकी बॉडी पार्ट्स तक लेकर जाती है। आर्टरीज में जो ब्लड होता है दैट इज प्योर ब्लड, यानी कि वो मिक्स्ड होता है विद ऑक्सीजन, तो दैट इज व्हाई आर्टेरियल ब्लड को हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं। और जो इम्प्योर ब्लड होता है जिसको हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी कहते हैं, यानी कि उसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, वो अलग अलग बॉडी पार्ट्स में होता है। और यहाँ पर विद हेल्प ऑफ वेन्स, यानी कि वेन्स क्या करती है अलग अलग बॉडी पार्ट से उस पूरे ब्लड को वापस हार्ट में लेकर आती है फिल्ट्रेशन के लिए, और वहां पर फिर से वो ब्लड फिल्टर होता है और वापस आर्टरीज की हेल्प से वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को सर्व करता है, उनको ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स डिलीवर करता है। ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए दो नंबर्स का इस्तेमाल किया जाता है, एक होता है सिस्टोलिक प्रेशर, दूसरा होता है डायसिस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर आर्टरीज में प्रेशर होता है जब भी हार्ट बीट करता है उसके दौरान जो आर्टरीज में प्रेशर होता है उसको हम बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। सेकेंड नंबर इज द डायसिस्टोलिक प्रेशर। डायसिस्टोलिक प्रेशर मेजर करता है आर्टरीज में जो प्रेशर होता है बीट्स के बीच जब हार्ट रेस्ट करता है उस प्रेशर को। और जब मेजरमेंट्स रीड होती है 120 सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक 80, तो उसको 120/80 बोलते हैं, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं 120/80 mm of Hg। और ये नॉर्मल रेंज है ब्लड प्रेशर की, यानी कि हम इसको कंसिडर करते हैं कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो होता है वो 120/80 mm of Hg होता है। Hg यानी कि मरकरी। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है कि वाई मरकरी, यानी कि मरकरी का ही इस्तेमाल क्यों किया जाता है ब्लड को मेजर करने के लिए, किसी और मेटल को क्यों इस्तेमाल नहीं किया जाता है बीपी को मेजर करने के लिए, क्यों मरकरी ही यूज होता है बीपी एपिटिस में? इट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। और जो जानते हैं कि व्हाई मरकरी इज यूज्ड वो कमेंट्स में लिखेंगे, एंड जिनको नहीं पता है आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अलग शॉर्ट वीडियो में इसको मैं समझा दूंगी कि मरकरी क्यों यूज होता है, क्यों दूसरा मेटल यूज नहीं होता है। ये कंटिन्यूटी टॉपिक है, इसमें बहुत सारे बेसिक कंसेप्ट आएंगे जो अलग अलग ही समझा दूंगे। प्रोसीडिंग टू आवर लेक्चर टॉपिक, हमने देखा कि जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर की रेंज होती है वो 120/80 mm Hg होती है, लेकिन जब इस रेंज से ब्लड हाई हो जाता है उसको हम हाइपरटेंशन बोलते हैं, और जब इस रेंज से ब्लड यानी कि 120/80 mm Hg से लो होते हैं उसको हम हाइपोटेंशन बोलते हैं। हाइपरटेंशन रेफर्स टू द हाई बीपी, यानी कि बीपी का हाई हो जाना फ्रॉम द नॉर्मल रेंज, एंड हाइपोटेंशन रेफर्स टू द लो बीपी, यानी कि नॉर्मल रेंज से बीपी का लो हो जाना। ब्लड प्रेशर को मेंटेन करते यानी कि रेगुलेट करते हैं दो इंपॉर्टेंट हार्मोन्स, यानी कि उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है बीपी लेवल्स को नॉर्मल रेंज में रखना। हाई होने में क्या प्रोसेस होता है और जब लो होता है तब वो कैसे इफेक्ट करते हैं, वो इंपॉर्टेंट जानना जरूरी। उस पर मैं दोनों हार्मोन्स के रिगार्डिंग अलग से वीडियो लेकर आऊंगी, वो समझा दूंगी। एंड आई रियली होप कि इन सब चीजों के बारे में जानने से आपको काफी ज्यादा अच्छा भी लगेगा एंड यू गेट सम नॉलेज व्हिच इज इंपॉर्टेंट इन डे टू डे लाइफ। आज की इस वीडियो में हमने ब्लड प्रेशर के बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बेसिक सा कुछ डिस्कस करा। नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर अलग अलग टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन which type of content would you really love to watch on my channel, and your suggestions and all of your comments will be always appreciable. Thank you.